नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम व्याकरण के टॉपिक पढ़ेंगे। आपके चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, तो आज से हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम सिलेबस पे भी अपनी नज़र डाल लेते हैं। अपने वार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा कक्षा अष्टमी का, वो देखो हमारे चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और इसके अलावा 12, 13, 14, 15 चैप्टर तो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद व्याकरण में देख लेते हैं। देखो, संस्कृत संख्याओं में हमें करनी है अब 81 से और 100 तक, क्योंकि 80 तक हम कर चुके हैं UT2 तक। इसके अलावा धातु रूप में हमने अभी तक विधिलिंग को नहीं छेड़ा है, तो पहले हम ये करवाएंगे। और 4 लकारों में आपको करवा चुके हैं। रक्ष धातु आपको करवाया हुआ है, तो 4 लकारों में पहले से ही आपने कर रखे हैं, तो वो हम रिवीजन में देखेंगे इसको। अभी हमें 81 से 100 तक आज की क्लास में ये संख्या करानी है। और विधिलिंग लकार के केवल एक लकार कराना है, विधिलिंग लकार का, और ये 4 धातुओं में कराना है, नम, गम, खाद और इश में। ठीक है। और शब्द रूप हमने 2 नए लिए हैं, वो हैं अस्मद और युष्मद के, जो आपने अभी किए नहीं हैं, तो इसको हम पहले करेंगे, रिवीजन बाद में करेंगे। और अपठित अवबोधन में आपका जो आपके सीरियल नंबर हैं, तो उसमें 2 और 4 आपका अनसीन पैसेज है। 1 और 3 तो हमने हाफ ईयरली में ले लिया था, तो 2 और 4 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। और संस्कृत अनुवाद हमने इसी क्लास के लिए लिए हैं, संस्कृत अनुवाद भी हम आज ही देखेंगे। तो आज के हमारे पास में टॉपिक आपने देख लिए क्या क्या है। एक तो आपका संस्कृत अनुवाद है, एक आपका शब्द रूप है अस्मद युष्मद का। इसके अलावा आपके विधिलिंग लकार क्या होते हैं, इनको आज पढ़ेंगे, और 81 से 100 तक की आपकी संख्या है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले आपका टॉपिक है संख्या ज्ञान का। तो 81 से 100 तक की हम बात कर लेते हैं, 81 से 100 तक। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखो 81 से लेकर के और 89 तक, इनके लिए एक शब्द काम में आया है, और वो है अशीति। ठीक है, आप सभी में अशीति लगाएंगे, अशीति 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 अशीति, फिर अशीति अशीति अशीति, और 89 तक भी अशीति। आपको केवल 1 से लेकर के और 9 तक की संख्या याद रखनी है। मैंने इनको सेपरेट लिखा है, आप देख लो। 1, द्वि, त्रि, चतुः, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव। ऐसे यहाँ पे देख लो, 1, द्वि, त्रि, चतुः, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव। आपको 1 से 9 तक की संस्कृत आनी चाहिए। और उसके बाद में आपको 81 से लेकर के और 89 तक में आपको अशीति जोड़ना है। तो 81 को बोलेंगे एक अशीति, 82 को द्वि अशीति, ऐसे ही त्रि अशीति ही, चतुः अशीति ही, पंच अशीति ही। इसके बाद में आप बोलेंगे षड अशीति ही, सप्त अशीति ही, अष्ट अशीति ही, नव अशीति ही, और 90 को बोलते हैं नवति। ठीक है, 90 को हम बोलते हैं नवति। ठीक है, नवति ही। ठीक है, नवति ही। तो अब वापस से अब फिर 90 की सीरीज जब स्टार्ट होगी, तो आपको 1 से लेकर के और 9 तक वही लगाने हैं। नवति में 1 लगाएंगे, एक नवति, द्वि लगाएंगे, द्विनवति, त्रि लगाएंगे, त्रिनवति, चतुः लगाएंगे, चतुःनवति, पंच लगाएंगे, पंचनवति, षड लगाएंगे, षडनवति, सप्त लगाएंगे, सप्तनवति, अष्ट लगाएंगे, अष्टनवति, नव लगाएंगे, नवनवति, और 100 को बोलते हैं हम शतम। तो ऐसे आप केवल आपको 1 से 9 तक की संस्कृत याद करनी है, और 2 शब्द याद रखने, एक तो अशीति और एक नवति। ठीक है, और 100 को शतम बोलते हैं। तो इसमें आपका संस्कृत संख्या हो जाएगी। ठीक है। धातु रूप देखते हैं, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार आपके बेटा चाहिए अर्थ में आते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, तो जाना चाहिए। तो जो चाहिए वाला समय होता है, तो ये चाहिए काल कहलाता है। विधिलिंग लकार कहते हैं चाहिए काल को। और हमने केवल एक ही लकार आज के लिए हमने सेट किया है, तो इसको देखते हैं। देखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है। तो आगे देखो, जैसे नम धातु है, तो नम धातु में हम एत लगाएंगे। नम धातु में हम देखो एक बारी,
जैसे नम धातु में नम का अर्थ होता है नमस्कार, और इसका अब अर्थ होगा नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो एत लगाएंगे तो क्या बनेगा नमेत। एताम लगाएंगे नमेताम। एयुहु लगाएंगे नमेयुहु। ऐसे ही एहे लगाएंगे नमेहे। एतम नमेतम। एत नमेत। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लो एयम। एयम नमेयम। एव नमेव। एम नमेम। आप ये देख लो नम तो आना ही आना चाहिए, तो सब में नम नम है और हमने बाद में ये जोड़ दिए। नमेत नमेताम नमेयुहु। नमहे नमेतम नमेत। नमेयम नमेव नमेम। ये इसके हिंदी में अर्थ हो जाएंगे, संस्कृत में अर्थ हो जाएंगे सॉरी। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा उसे नमस्कार करना चाहिए, उन दोनों को नमस्कार करना चाहिए, उन सबको नमस्कार करना चाहिए। तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, तुम दोनों को और तुम सबको नमस्कार करना चाहिए। मुझे नमस्कार करना चाहिए, हम दोनों को और हम सबको नमस्कार करना चाहिए। यहाँ सैतौते, यहाँ त्वम युवाम यूयम, और यहाँ अहम आवाम वयम। ठीक है, आगे देखो ऐसे ही है। गम धातु का क्या बनेगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेहि गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो एत एताम एयुः, एहे एतम एत, एयम एव एम। ऐसे ही गम धातु हो गया जाना। खाद धातु होता है खाना, खाना चाहिए। खादेत खादेताम खादेयुः, खादेहे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। सब में पैटर्न एक ही है बेटा, है ना। तो केवल आप एक याद करो तो सारे याद हो जाएंगे। जैसे इश धातु है, इसके रूप चलते हैं इच्छ में। इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः, इच्छेहे इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। इच्छा करनी चाहिए, है ना। तो कोई भी सेंटेंस में चाहिए आएगा तो आप ये लकार काम में लोगे। आगे देखो, तो ये आपकी धातु रूप हुई। इसके बाद में हम शब्द रूप देख लेते हैं। सर्वनाम के शब्द रूप हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं ये आपका नाम है राम, इसे हम कहते हैं संज्ञा। राम इधर आओ। ठीक है, तो संज्ञा है, और संज्ञा की जगह पर जब दूसरा शब्द काम आता है, जैसे राम खुद से ही कहता है कि मैं पानी पीता हूँ, तो हमें पता है किसने पानी पिया है, राम ने। तो राम अपने लिए कहता है मैं पानी पीता हूँ, तो उसने अपने नाम को काम में न लेकर के अपने लिए एक सर्वनाम शब्द को काम में लिया। तो और वो शब्द था मैं पानी पीता हूँ। तो आपके ये मैं और तुम ये सर्वनाम होते हैं। तो एक तो ये हो गया मैं, जो आपके शब्द रूप चलते हैं ये अस्मद कहलाते हैं, और ये तीनों लिंगों में ही चलते हैं। मान लीजिए राम की जगह सीता है और वो कहती है मैं पानी पीती हूँ, तो मैं की संस्कृत अहम ही होगी, चाहे वो पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो। हम दोनों पानी पीते हैं, अब उसमें चाहे एक लड़का और एक लड़की ही क्यों ना हो, आवाम ही आएगा हम दोनों। हम सब पानी पीती हैं या हम सब पानी पीते हैं, इसकी क्या बनेगी, वयम। तो ये तीनों लिंगों में चलते हैं, कहने का मेरा अर्थ ये है। ठीक है, और एक ही संस्कृत रहती है तीनों लिंगों की। जैसे आपने देखा होगा वह पानी पीती है और वह पानी पीता है, तो वह पानी पीती है की तो बनेगी सा, और वह पानी पीता है की बनेगी स। यहाँ लिंग चेंज होने से संस्कृत चेंज हो गई, ये भी सर्वनाम है होने को। ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग के अलग रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग के अलग चलते हैं, नपुंसक लिंग के अलग चलते हैं, लेकिन अस्मद में तीनों लिंगों के एक ही रूप चलते हैं। कहने का मेरा अर्थ यह है। देखो, तो यहाँ पर इनके रूप देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एक वचन के देख लेते हैं। सबसे पहले अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। मैं वापस से बोलता हूँ, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। यानी तीन एक साथ बोलना है, एक एक साथ बोलना है, फिर तीन एक साथ बोलना है। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ऐसे ही फिर दो एक साथ आवाम आवाम, तीन एक साथ आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, और दो एक साथ आव्योहो आव्योहो। ऐसे ही एक मिनट रुकिए। ऐसे ही वयम अस्मान अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम
अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ये इनके शब्द रूप हैं। इनके हिंदी के अगर अर्थ की बात करते हैं तो मैं आपको इनके हिंदी के अर्थ बता देता हूँ। देखो बेटा, मैंने यहाँ इनके चिन्ह भी लिख दिए हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है आपका ने, द्वितीय का होता है को, तृतीय का होता है से, चतुर्थी का होता है के लिए, पंचमी का होता है से अलग, और षष्ठी का के की, और संबोधन का मे पेपर। तो इनको बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अप्रदान से अलग, संबंध के की, और अधिकरण में पेपर। तो ये विभक्ति होती हैं, ये इनके चिन्ह हैं। अब जैसे इन तीनों के चिन्ह लगाने हमें, तो इसका बनेगा मैं ने या मैं, हम दोनों ने या हम दोनों, और वयम यानी हम सब ने चिन्ह लगेगा सब में। माम का अर्थ होता है मुझे, तो इसका में चिन्ह लगेगा मुझको। दो के अर्थ में दो का, हम दोनों को, और बहुवचन के अर्थ में हम सबको। यानी एक चिन्ह आपके तीनों में लगेंगे, मुझसे, फिर दो के अर्थ में हम दोनों से, और बहुत सारे के अर्थ में हम सब से। महियम, ये शब्द आप देख लो बेटा क्या होता है। महियम, महियम इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आप मैं लिखते हैं, इसके बाद में आधा है, और आधे है के बाद में यह, और इसके बाद में मैं, महियम। ठीक है, ये है, इसको हम ये बोलते हैं, है ना। तो अब हमने इसको लिखा कैसे है? हमने इसको लिखा है इस तरीके से, देखो। सबसे पहले तो हमने लिखा मैं, ये आधा है था, इसमें हमने ये जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, और इसके बाद में मैं, महियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? महियम। तो इसका अर्थ हो जाता है मेरे लिए, मेरे लिए। और दो के अर्थ में हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। मुझसे, ये अलग होने के अर्थ में आता है, ठीक है। हम दोनों से, हम सब से। तो यहाँ काके की शब्द काम में तो नहीं आएगा, यहाँ अर्थ होता है मेरा, हम दोनों का, और हमारा या हम सब का, ठीक है। और मे पेपर में मुझ में, हम दोनों में, हम सब में, मुझ पे, हम दोनों पे, हम सब पे, मुझ पर, हम दोनों पर, हम सब पर। तो इस तरीके से इनके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये आपके शब्द रूप हुए। मैं इसको एक बार और आपको बोल देता हूँ। देखिए, आपको याद ऐसे ही करने होंगे बेटा, जल्दी याद हो जाएंगे। अहम माम मया महियम, यह चारों को एक साथ बोल लो, महियम मत मम मई। अहम माम मया महियम मत मम मई, इनके हिंदी अर्थ आप इन चिन्हों से लगाओगे। और आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आव्योहो आव्योहो। इसके बाद वयम, असमान अस्माभिः, यहाँ महियम था तो यहाँ अस्मभ्यम चतुर्थी में, पंचमी में अस्मत्, षष्ठी में अस्माकम, और सप्तमी में अस्मासु। ठीक है, तो ये आपके शब्द रूप हुए। इसके बाद में दूसरा शब्द रूप है। देखो एक बात और, ये अस्मत् जो शब्द रूप है, ये आपका जो प्रथम विभक्ति है, ये आपकी कर्ता होती है, अहम आवाम वयम, और ये आपकी आती है उत्तम पुरुष में। तो ये उत्तम पुरुष का आपका शब्द रूप है, ठीक है, अहम आवाम और वयम। इसके बाद में दूसरा शब्द है हमारे पास में युष्मत् का, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। इसका अर्थ होता है तुम या तुम्हें, ठीक है। और ये जो शब्द रूप है, ये मध्यम पुरुष का होता है। यानी उत्तम पुरुष हमने ऊपर पढ़ लिया, मध्यम पुरुष अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम यूयम। मैंने आपको पहले भी हाफ ईयरली में या UT2 में आपको जब संस्कृत अनुवाद कराए थे, तब पुरुषों के बारे में बताया था कि उत्तम पुरुष में कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम, और मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं त्वम युवाम यूयम, ठीक है। तो इसके बारे में हम इनको बोल लेते हैं। देखो, ऐसे ही बोलने हैं, तो चिन्ह वो ही रहेंगे जो आपने ऊपर चिन्ह देखे थे। चिन्ह आपके सेम यही के यही रहेंगे, ने को से के लिए, से अलग काके की में पेपर, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का ये चिन्ह फिक्स है ने, द्वितीय का फिक्स है को, तृतीय का फिक्स है से, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ ये चिन्ह हम जब यहाँ पर लगाएंगे, तो तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुमसे अलग, तुम्हारा, या तुझ में, तुम में, या तुम पर, है ना, चिन्ह वही रहेंगे। ये दो के अर्थ में आ जाएंगे और ये बहुत सारे के अर्थ में आ जाएंगे। तुमने, तुम दोनों ने, चिन्ह देखो वही आ रहा है, और यहाँ सब के अर्थ में आएगा तुम सब और ने। यहाँ को था तुमको, तुम दोनों को,
तुम सबको, तो चिन्ह वही रहेंगे। ठीक है, अब हम इनको संस्कृत में बोल लेते हैं, आपको ये याद भी करना है। तो एक वचन के देख लो। त्वम त्वाम तव्या, त्वम त्वाम तव्या, तुभ्यम त्वत तव तव्ये। प्रथमा में त्वम, द्वितीया में त्वाम, तृतीया में तव्या, चतुर्थी में तुभ्यम, पंचमी में त्वत, षष्ठी में तव और सप्तमी में तव्ये। ऐसे ही द्विवचन में युवाम युवाम, दो एक साथ, फिर तीन एक साथ, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, फिर दो एक साथ, युवयो युवयो। यानी प्रथमा और द्वितीया में युवाम, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में युवाभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में युवयो। ऐसे ही प्रथमा के बहुवचन में यूयम, द्वितीया के बहुवचन में युष्मान, तृतीया में के बहुवचन में भी युष्मा भी, उसके बाद भ्यम, चतुर्थी के बहुवचन में युष्मभ्यम, फिर पंचमी के बहुवचन में मत युष्मत, और इसके बाद में षष्ठी के बहुवचन में युष्माकम और सप्तमी के बहुवचन में युष्मासु। तो ये आपके शब्द रूप है, मैं इनको एक बार और बोल देता हूँ। त्वम त्वाम तव्या, प्रथमा में त्वम, द्वितीया में त्वाम, तृतीया में तव्या, फिर तुभ्यम त्वत तव तव्ये, चतुर्थी में तुभ्यम, पंचमी में त्वत, षष्ठी में तव और सप्तमी में त्वयी। ऐसे ही युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में, और युवयो षष्ठी और सप्तमी में। तो प्रथमा का बहुवचन यूयम, युष्मान, द्वितीया में, तृतीया में युष्माभि, चतुर्थी में युष्मभ्यम, पंचमी में युष्मत, षष्ठी में युष्माकम और सप्तमी में युष्मासु। तो इनको आप बार बार बोलने का अभ्यास करें। त्वम त्वाम तव्या, तुभ्यम त्वत तव तव्ये, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयो युवयो। ऐसे ही यूयम युष्मान युष्माभि, युष्मभ्यम युष्मत, युष्माकम युष्मासु। ठीक है, इसके बाद संस्कृत अनुवाद है, जो मैंने आपके धातु रूप जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं चाहिए अर्थ में, और जो शब्द रूप हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपके 15 आपके ये वाक्य लिखे हैं जो वार्षिक परीक्षाओं में आपके आएंगे। देखो, जैसे मुझे नमस्कार करना चाहिए, तो यहाँ पर करता है मुझे, और क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इसकी एक ही संस्कृत बनेगी बस। तो मुझे का कर्ता आप देखिए क्या है, मुझे का कर्ता होता है कर्ता की जब भी हम बात करेंगे तो कर्ता आपकी केवल होती है प्रथमा विभक्ति। देख लीजिए इसमें प्रथमा विभक्ति कौन सी है आपकी, अहम आवाम वयम। तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, शब्द क्या था, मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो मुझे कितना है, तो मुझे केवल एक ही होता है, अहम। और अहम जब आप कर्ता लगाओगे तो क्रिया भी आप देख लीजिए, कर्ता आपका सेट हो गया अहम, तो अहम के साथ देखिए नमस्कार करना चाहिए, है ना, मुझे नमस्कार, तो अहम तो हमने ले लिया पहले ही, अहम। अब आपको ये देखना है कि अहम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। देखो, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम के साथ आपके क्या लगेगा, मुझे नमस्कार करना चाहिए, अहम नमेयम, अहम नमेयम, अहम नमेयम। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, मुझे नमस्कार करना चाहिए। कर्ता जो होगा उसी के अनुसार क्रिया लगती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, अब तुम्हें आपका मध्यम पुरुष का शब्द है, तो तुम्हें की क्या हो जाएगी, त्वम। और त्वम मध्यम पुरुष का है तो इसकी क्रिया देखिए, नमस्कार करना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, तो तुम्हें की तो क्या हो गई, त्वम। अब आप देखिए, नमस्कार करना चाहिए, ये सभी के अर्थ होते हैं नमस्कार करना चाहिए। तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो आपको कर्ता में क्या लगाना है, यहाँ पर नमहे, क्या लगाना है, नमहे। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक डॉट फालतू है, इसको मैं पीडीएफ में हटा दूंगा, बाकी विसर्ग में दो ही आएंगे, इसके बाद में जो डॉट है वो नहीं आएगा। तो त्वम नमहे, देखिए त्वम नमहे, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, हम दोनों को नमस्कार करना चाहिए। अब हम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी, आवाम, हम दोनों को आवाम। और नमस्कार करना चाहिए, तो देखिए, देखो हम दोनों हैं, तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम। तो हम दोनों की हो जाएगी आवाम, और आवाम के साथ आएगा नमेव, हम दोनों को नमस्कार करना चाहिए। देखिए आवाम नमेव। ऐसे ही तुम दोनों को, तो आप बोलते जाइए। देखिए नमेत नमेताम नमेयुः, देखो युवाम की तो हो गई, तुम दोनों की तो हो गई युवाम, और नमेत नमेताम नमेयुः ये प्रथम पुरुष में,
और नमेहे नमेतम नमेत, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन में देख लो। नमेहे तो तुम के लिए आता है और नमेतम आता है तुम दोनों के लिए। युवाम नमेतम, तुम दोनों को नमस्कार करना चाहिए। हम सबको की संस्कृत क्या होगी? अहम आवाम वयम, तो यहाँ इसकी संस्कृत होती है वयम। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम। तो क्रिया भी अब खाना चाहिए तो उत्तम पुरुष की बहुवचन लगेगी। खाद धातु है, खादेत खादेताम खादेयुहु, खादेहि खादेतम खादेत, ये मध्यम पुरुष की हो गई। और खादेयम खादेव खादेम, तो उत्तम पुरुष की बहुवचन हो जाएगी खादेम। हम सबको खाना चाहिए। इसके अलावा आगे देखिए, तुम सबको खाना चाहिए, तो तुम सभी देखो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। त्वम युवाम यूयम, तो इसकी शब्द होगी यूयम, ठीक है, यूयम। और खाना चाहिए तो यूयम के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि स तौ ते त्वम युवाम यूयम, यानी ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम। तो खाना चाहिए खादेत खादेताम खादेयुहु, खादेहे खादेतम खादेत, तो यहाँ आएगा आपका खादेत, ठीक है, खादेत। मुझे जाना चाहिए, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे की संस्कृत क्या होगी? अहम, अहम, अहम यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए स तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम, अहम आपका 7वें नंबर पे आता है। तो क्रिया भी देखो, जाना चाहिए, चाहिए अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुहु, गच्छेहे गच्छेतम गच्छेत और गच्छेयम, तो अहम के साथ क्या आएगा? गच्छेयम, ठीक है। ऐसे ही है, तुझे मेरे लिए जाना चाहिए। अब तुझे, तुझे की संस्कृत क्या होगी? त्वम, ठीक है। स तौ ते त्वम, आपके चौथे नंबर की आपका करता है त्वम, मध्यम पुरुष का एक वचन। मेरे लिए, अब मेरे लिए की संस्कृत क्या होगी? तो मैंने अभी आपको चिन्ह बताए थे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो आप मेरे शब्द में देख लीजिए मेरे लिए। तो यहाँ पर है मेरे लिए की, देखो के लिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे लिए हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, तो मेरे लिए की क्या हो जाएगी? मह्यम, ठीक है। देखिए मह्यम, मेरे लिए। और अब आप ये देखिए स तौ ते त्वम, तो त्वम के साथ में क्रिया क्या आएगी? तो जाना चाहिए के अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुहु गच्छेहे, तो यहाँ त्वम के साथ में, त्वम के अकॉर्डिंग क्या ये आया है? गच्छेहे। क्रिया हमेशा कर्ता के साथ ही आएगी बेटा, कर्ता के अकॉर्डिंग ही आएगी। ऐसे आगे देखो, हम दोनों को जाना चाहिए, तो हम दोनों की संस्कृत क्या होगी? आवाम। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम, ये 8वें नंबर पे है, यानी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो ये तो हो गया कर्ता वयम। और इच्छा करनी चाहिए, क्रिया भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुहु, इच्छेहे इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम, और यहाँ आएगी इच्छेव, हमें, सॉरी इच्छेव। और वापस से बता देता हूँ मैं, एक बारी सुनो, हमें यानी हम सबको। तो ये देखो हम सबको सब के अर्थ में आया है। तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, वयम का अर्थ होता है हम सबको, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो हम सबको की हो गई वयम, क्रिया की इच्छा करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया क्या आएगी? इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुहु, और इच्छे इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम इच्छेव और इच्छेम, तो यहाँ क्या आएगी? इच्छेम। ज्ञान की, तो जहाँ काके की आता है वहाँ षष्ठी विभक्ति लगती है, तो ज्ञान में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे हम ज्ञानस्य, हमें ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। आगे देखो, तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें की संस्कृत क्या होगी? त्वम। स तौ ते त्वम। और इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो नहीं की तो हो जाएगी न, और फल की हो जाएगी षष्ठी विभक्ति फलस्य। और कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया क्या आएगी? तो यहाँ स तौ ते त्वम, तो त्वम के लिए क्या लगेगा? इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुहु इच्छेहे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर?
इच्छे है, देख लीजिए, ठीक है, इच्छे है। बालक गुरु को प्रणाम करे, बालक गुरु को प्रणाम करे, तो ये भी चाहिए अर्थ में है, कई बार चाहिए सीधा सीधा नहीं आता है। तो बालक, बालक है की संस्कृत होगी बालक है। गुरु को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, तो गुरु में मैं लग जाएगा और ये हो जाएगा गुरुम, गुरु को। और प्रणाम करे, प्रणाम करे, तो आप ये देखिए बालक जो शब्द है ना तो ये अहम का शब्द है ना त्वम का है। तो स तौ ते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो इन छह को छोड़ दो, तो यहाँ ये प्रथम पुरुष का, ये बालक जो शब्द है प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो इसके साथ प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगेगी सीधी, नमेत नमेताम नमेयुः, तो यहाँ नमेत लग जाएगा सीधा सीधा, नमेत, बालक एक बालक है तो एक वचन की क्रिया। ऐसे ही यही शब्द मैंने, यही वाक्य मैंने यहाँ पर नीचे भी लिया है, बालक को, यानी ये जो बालक है, गुरु को, ये जो गुरु है, प्रणाम करे, और यहाँ प्रणाम करना चाहिए। सेंटेंस सेम ही है और वो भी सेम बनेगा आपका संस्कृत अनुवाद। बालक को बालक है, गुरु को गुरुम, और प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम कौन कर रहा है, बालक, तो प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया आ जाएगी नमेत। बालक की जगह अहम होता तो नमेयम हो जाती, बालक की जगह तुम होता, तुम्हें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तो तुम्हें की अकॉर्डिंग आपका यहाँ नमेह हो जाता, ठीक है। ऐसे है फिर आगे दो और हैं, सभी बालक गुरु को प्रणाम करें, तो पहले ये देखिए सभी बालक, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन का शब्द है, बालकै बालकौ बालकहा, बालकै बालकौ बालकहा, तो सभी बालक हो गए बहुवचन में। गुरु को, गुरु एक है तो गुरुम, और प्रणाम करें तो बहुवचन का शब्द है ये वाला, तो देखो करे या करना चाहिए, तो नमेत नमेताम नमेयुः, तो यहाँ क्या आएगा नमेयुः, बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया। हमें घर जाना चाहिए, तो हमें इसकी संस्कृत होती है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो ये आपका है उत्तम पुरुष का बहुवचन, हमें जो शब्द है, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, हम सबको, ठीक है। घर की हो जाएगी गृहम, और जाना चाहिए तो आप देख लीजिए, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, तो यहाँ क्या आएगा गच्छेम। तो ऐसे ही आपके ये मैंने 15 जो संस्कृत के वाक्य हैं, आपके जो धातु रूप हैं फाइनल एग्जाम में शब्द रूप हैं, उनके बेसिस पे ही मैंने ये 15 वाक्य आपके बनाए हैं। आप लोग इनको बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें समझने के लिए, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करें। थैंक यू।